गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नई एक फैमिली है, बॉटनी का है ये पोर्शन, ठीक है। और ये फर्स्ट फैमिली है, ठीक है। फर्स्ट फैमिली क्रूसीफेरी, इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं, जिसको ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर गाँव से थोड़ा बिलोंग करते होंगे तो आप सरसों का खेत में देखा ही होगा। तो जो सरसों के खेत में जो सरसों होता है वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी फैमिली से, ठीक है। या इसको ब्रेसिकेसी कहते हैं, ठीक। अब इसके कुछ अगर हम किसी भी उसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली को, तो उसके बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। या उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है, किसी भी फैमिली की। तो उसमें उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लोरल पार्ट्स, सीड, फ्रूट, पॉलिनेशन, फ्लोरल फार्मूला और आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इसका हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने केवल इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब किसी भी फैमिली का हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का डिस्कशन कर लेते हैं तो वो ऑल ओवर फैमिली क्या होती है, कवर हो जाती है। मतलब उस फैमिली के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ओनली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, तो हम उसकी स्टडी यहाँ करेंगे। और जो MCQ ज़्यादातर आते हैं उस फैमिली की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे ही आते हैं। जिस फीचर या जिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए वो फैमिली जानी जाती है, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केवल उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया है जो ऑल ओवर फैमिली को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कॉमनली कॉल्ड मस्टर्ड फैमिली, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, तो नहीं भी करते हैं तो भी जानते हैं, पीले पीले, अभी चूँकि मौसम भी है उसी का चल रहा है इस समय, तो पीले पीले जो सरसों के खेत होते हैं, तो वो खेतों में जो सरसों होते हैं, तो ये वही फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली है, और इसीलिए इसको हम लोग मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं, ठीक। और मस्टर्ड फैमिली नेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइरोसिन ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका नाम देखा जाए कि मस्टर्ड क्यों रखा गया, मस्टर्ड फैमिली क्यों कहा गया इसका नाम, तो इनका नाम मस्टर्ड रखने के पीछे एक और रीज़न है कि इनके अंदर एक माइरोसिन ग्लैंड पाई जाती है, और जो माइरोसिन ग्लैंड होती है उससे एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड उससे सिक्रीट होता है, और इसी वजह से आपने कभी सरसों के तेल को स्मेल किया होगा तो बड़ी तिछ, क्या कहते हैं, स्मेल आती है, या कह सकते हैं पंजेंट स्मेल आती है। कभी कभी तो आप बहुत ही तिछ रहा है तो आंखों गर्म हो तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। ये क्यों होता है, उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड पाया जाता है, और जिस ग्लैंड से सिक्रीट होता है उसको माइरोसिन ग्लैंड कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फैमिली। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो भी कह लीजिए आप, तो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, मैंने कहा, लिखा भी है, प्रेजेंस ऑफ माइरोसिन ग्लैंड। माइरोसिन ग्लैंड का प्रेजेंट होना इस फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए, सल्फर कंटेनिंग ग्लैंड, ये सल्फर कंटेनिंग ग्लैंड है, इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग क्या बोलते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंट स्मेल। इनमें जो पंजेंट स्मेल आती है, तीक्ष्ण स्मेल जो आती है, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के होने के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड्रोसियम, इसका एंड्रोसियम मतलब, एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम जो भी किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो इसका मेल पार्ट होता है उसमें स्टेमेन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम बताएंगे भी आपको, तो जो इनके स्टेमेन होते हैं वो 6 होते हैं, नंबर में 6 होते हैं, और ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन में पाए जाते हैं। टेट्राडाइनेमस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इनका जो अरेंजमेंट होता है ऐसे होते हैं, आप लिख भी लीजिएगा कि आउटर साइड में क्या होते हैं, सॉरी एक मिनट, आउटर साइड में क्या होते हैं, ऐसे 2 स्टेमेन होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्टेमेन, ठीक है। और इनर साइड में
4 स्टेमन होते हैं। कितने होते हैं? और जो बाहर साइड में होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जो अंदर साइड में होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि इनके अंदर जो 6 स्टेमन पाए जाते हैं उनमें से 2 स्टेमन आउटर साइड में स्मॉल होते हैं साइज में, और 4 जो होते हैं वो इनर साइड में पाए जाते हैं और वो साइज में लार्ज होते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए मैं बना भी रही हूँ, फिगर से रिप्रेजेंट आपको कर रही हूँ। ये फिगर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, तो ये देखिए 2 आउटर साइड में है। ठीक है, ये स्मॉल है। ठीक है, और 2 जो है 4 जो है वो इनर साइड में है और लार्ज है। तो यहाँ पे इसको भी बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 + 4 के कंडीशंस में पाए जाते हैं। कितने में? 2 और 4 के। और ये सब के सब क्या होते हैं? ये इसका मतलब तो खैर इसको बॉटनी के केस में लेंगे तो ये सिनकार्पस हो जाएगा, या कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड हो जाएगा। बस इस तरीके के क्या मैनर में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा करोला। ठीक है, करोला क्या है? देखिए लिखा है कि करोला इज क्रूसीफॉर्म। ठीक है, क्रूसीफॉर्म मैनर में क्या क्रॉस लाइक मैनर में पाए जाते हैं। और जैसे कि जो इसका मेल पार्ट था उसको हमने एंडोसम कहा और उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक यूनिट को हमने स्टेमेन कहा। उसी तरीके से करोला को जो रिप्रेजेंट करता है, जो आप जो पंखुड़ियाँ देखते हो, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पेटल बोलते हैं। और ये पेटल्स नंबर में 4 होते हैं और चूंकि ये क्रॉस मैनर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, इसीलिए उसका नाम ही क्रूसीफेरी पड़ गया। ठीक है, और जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस दिखा भी रखा है, क्लॉ कहते हैं। और ये जो नीचे वाला, ये वाला जो पॉइंटेड पार्ट, इसको लिम्ब बोलते हैं या लिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो जो करोला होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं। और ये क्रूसीफॉर्म या क्रॉस मैनर में पाए जाते हैं इस तरीके से। और जो ये ऊपर वाला जो सेलिंग पार्ट होता है उसको क्लॉ बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो पॉइंटेड पार्ट होता है इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओवरी पे। ठीक है, ओवरी जैसे कि मैंने कहा कि एंड्रोसिम इज द मेल पार्ट एंड ओवरी इज द फीमेल पार्ट। तो ओवरी जो है इसकी फीमेल है, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको पता भी है, इतने बताने की हमको ज़रूरत नहीं है कि ओवरीज रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट। ओके, ये यूनिलोकुलर होते हैं। मतलब यूनिलोकुलर मतलब एक ही, आपको कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक एरिया होता है, जस्ट लाइक दैट, इस टाइप का। ठीक है, इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, यूनिलोकुलर होता है। ठीक है, बट ड्यू टू फर्स्ट सेप्टम बिकम बाइलोकुलर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बता रही थी, मैं यहाँ एक फिगर बना देती हूँ, यहीं पे बना देती हूँ, जस्ट लाइक ऐसा। ये आपकी यूनिलोकुलर ओवरी हो गई। ठीक है, और इसके बीच में एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? ये फॉल्स सेप्टम होता है, और इसी सेप्टम को फॉल्स सेप्टम होता है। और इस फॉल्स सेप्टम को हम क्या कहते हैं? रेप्लम कहते हैं। रेप्लम क्या कहते हैं? रेप्लम कहते हैं। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, या ब्रेसिकेसी फैमिली, या मस्टर्ड फैमिली, आप जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो ओवरी यूनिलोकुलर एक होती है, लेकिन इसके अंदर एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग रेप्लम कहते हैं। और इसी की वजह से ये हमको कैसे दिखाई देने लगती है? बाइलोकुलर होती है, पर ये ट्रूली बाइलोकुलर नहीं होती है। प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है। देखिए मेरा एक और वीडियो है, क्या बोलते हैं आपके, प्लेसेंटेशन पे, और एक इन्फ्लोरेसेंस पे सेपरेट वीडियोस होंगे, उसको भी आप लोग केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जितनी भी फैमिली में जितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। जितने प्लेसेंटेशन किस किस टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं उसके बारे में है। ठीक है, और एक फ्रूट पे भी होगा। फ्रूट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत जितने भी ये मैंने टॉपिक यहाँ पे लिया है वो हर एक फैमिली का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इनका प्रेजेंटेशन पेराइटल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और फ्रूट जो है सिलिकुआ है, सिलिकुला है और मोमेंटम है। देखिए सिलिकुआ जो होते हैं मस्टर्ड, क्योंकि ये फैमिली मस्टर्ड है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल ले रखा है कि मस्टर्ड में किस टाइप का फ्रूट पाया जाता है, सिलिकुआ का। और जो रेडिश जो मूली आप लोग खाते हो, रेडिश, अरे वो कह रहे हैं मूली कह रहे हैं, सॉरी, रेडिश में मोमेंटम टाइप का जो होता है वो क्या पाया जाता है, फ्रूट पाया जाता है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला याद है किसी फैमिली का, ठीक है, तो आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा BR, EBR मतलब ए ब्रैक्टिएट, क्या कहते हैं इसको, ए ब्रैक्टिएट कहते हैं, मतलब इसमें ब्रैक जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। और दूसरा यहाँ पे मैंने इसको क्या है, ऐसे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, प्लस लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका मतलब एक्टिनोमार्फस। ये जो इसके जो फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फस है। और फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल भी है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। कि यहाँ पे कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कैलिक्स जो होते हैं 2+2 के अरेंजमेंट का होता है। कैलिक्स जो होते हैं मतलब पेटल की, देखिए एक और बात बता रहे, जो कैलिक्स होता है और ये होता है, इसको पेटल भी, इसकी जो रिप्रेजेंटेटिंग जो यूनिट होती है वो पेटल होती है और इसकी सेपल होती है, यानी कि सेपल इज 2+2 के मैनर में अरेंज होते हैं। पेटल आपके 4 होते हैं और क्रॉस अभी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, ये क्रॉस के फॉर्म में अरेंज होते हैं। एंड्रोसियम मैंने बताया कि इसमें टेट्रा डायनेमस कंडीशन पाई जाती है। 2+4 यानी कि जो 2 होते हैं वो अंदर साइड में होते हैं और स्मॉल होते हैं, 4 जो होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं और बड़े होते हैं। इसी को टेट्रा डायनेमस कंडीशंस कहते हैं। गाइनेशियम जो फीमेल पार्ट है, देखिए इसका मतलब होता है जब, देखिए अगर ऐसे है तो सुपीरियर, अगर ऐसे है तो इन्फीरियर, ठीक है। तो इनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर है। और चूंकि मैंने बताया था कि होती तो ये क्या है, यूनिलॉकुलर है, लेकिन सेप्टम के बन जाने से ये बाइलॉकुलर भी दिखाई देती है, ठीक। और ये जो होता है आपका सिन कार्पस को क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसमें ये बताता है कि ये जो सिन कार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो ये आपस में क्या होते हैं, लोब्यूल्स जो आपस में होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सिन कार्पस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्री होते हैं उसको पॉलीसेप्लस कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो था क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो पूरी की पूरी फैमिली को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। आगे भी हम थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बाद, जो फ्लोरल डायग्राम और क्या कहते हैं कि इसके जो पूरे फ्लावर के डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में लेकर के एक वीडियोज़ और होगा इसका क्रूसीफेरी फैमिली का, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्टडी करिए। यहाँ से आपको बता दूँ कि बहुत सारे MCQ, जितनी लाइन है 7-8 लाइन है, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, तो फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टेक्सोनॉमी भी इसके साथ बहुत ज़रूरी है पढ़ना आप लोग को, ठीक है। टर्मोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए, एग्जामिनेशन आपके आसपास है। तब तक के लिए थैंक यू। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को शेयर करिए। थैंक यू।